नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। यूपीएससी 2023 की परीक्षा के नतीजों में मध्य प्रदेश के 27 प्रतिभागी छात्र चयनित हुए हैं। इनमें छतरपुर जिले से भी 2 युवाओं का चयन प्रशासनिक सेवा में हुआ है। गौरिहार सटे ग्राम रजौरा के एक किसान परिवार का बेटा कुलदीप पटेल गुरुवार को जब प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने घर वापस लौटा तो छतरपुर बस स्टैंड पर जिलेवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कुलदीप पटेल के पिता किसान हैं। कुलदीप ने अपनी 8वीं तक की शिक्षा इंग्लिश मीडियम से चंदला के ही इंडियन पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा छतरपुर के मरिया माता कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। तदुपरांत वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से दर्शन और राजनीति शास्त्र में स्नातक हुए। स्नातक करते हुए ही दिल्ली में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग की। सितंबर में मुख्य परीक्षा देने के बाद जनवरी में उनका मौखिक इम्तिहान हुआ था, जिनमें उनका चयन 181वीं रैंक पर हुआ है। कुलदीप पटेल को पढ़ाने में उनके ताऊ राजेंद्र पटेल का योगदान रहा है, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। यूपीएससी में चयन होने के बाद आप पहली बार जिले में पहुंच रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, कितना इस पल को कितना आप मानते हैं? जी सर, ये बहुत खुशी की बात है और सबको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है। उपलब्धि के पीछे किसको आप इसमें वो मानते हैं, कैसे प्रेरणा मिली? जी सर, उपलब्धि के लिए तो जो परिवार का सपोर्ट होता है, साथ ही साथ जो टीचर्स मिले मुझको, भले ही स्कूल में रहे हों या फिर कॉलेज में या फिर जहाँ से मैंने कोचिंग की, उनके जो शिक्षक थे, प्रोफेसर्स थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस परीक्षा को सफल। एक किसान के बेटे हैं, छोटे से गांव से आते हैं। जी सर। परवरिश भी ग्रामीण रही है, लेकिन यूपीएससी में चयन हुआ है। दादाजी की कितनी भूमिका है? मैं कहूँगा उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम इतना प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, तो मैं कोशिश करता था कि कम से कम उनसे हर रोज़ बात करूं या फिर जो भी मुझे समस्याएं होती थी मैं उनको बताता था और उनके जो सॉल्यूशंस रहते थे वो भी बहुत प्रैक्टिकल रहते थे। कभी निराशा होती थी तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था और फिर लगता था कि और कोशिश करूं, मेहनत करूं और आगे बेहतर करूं। आपने सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग करने वाले छात्रों के लिए क्या कहेंगे? जी सर, मैंने भी कोचिंग की है। कोचिंग करना एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बाकी बच्चे को स्वयं ही करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। कोचिंग भी हेल्प करता है आपको किसी चीज़ को जल्दी समझने में, और जो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अगर सेल्फ करते हैं वो थोड़ा सा कम समय लग जाता है। कितने समय पढ़ते थे आप? सर वो डिपेंड करता था, जब परीक्षा का समय रहता था तो थोड़ा सा 12 घंटे के आसपास, बाकी सामान्यतः 8-10 घंटे एवरेज ही होगा। माता पिता और ज़िले के लोगों के लिए, भाई लोगों के लिए क्या कहेंगे? जी, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो इस खुशी में सम्मिलित हैं। थैंक यू। थैंक यू। अब आपके शहर छतरपुर को होटल जटाशंकर परिवार ने एक और नई सौगात दी है। ओम साई राम होटल अब जटाशंकर ग्राउंड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। अब आपको इस होटल में वह सारी सुविधाएं मिलेगी जिनकी आप चाहत रखते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ बैंकेट हॉल, मैरिज गार्डन, लग्जरी रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ आपको बेहतर पार्किंग की सुविधा भी है। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ स्वादिष्ट और लजीजदार खाना भी इसी होटल में आपको मिलेगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है पन्ना रोड, ओम साई राम होटल, जो अब जटाशंकर ग्राउंड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी। जटाशंकर परिवार के राम प्रसाद अग्रवाल, भगवत अग्रवाल, राम कुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ने सभी से निवेदन किया है, आग्रह किया है, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। ओम साई राम यानी कि जटाशंकर ग्रांड। जो ओम साई राम होटल था, ये अभी हम लोगों ने संचालन में ले लिया है इसको 1 दिसंबर से 3 बजे से, और बाकी ये नए परिवेश में अग्रवाल जो ना जटाशंकर ग्रुप है उसी लाइन से चलना है। और इसमें बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट है। किटी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए या कॉन्फ्रेंस, जो भी जिस प्रकार के फंक्शन हैं, जो शुभ कार्य हैं, सबकी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और जो सेफ वगैरह हैं, वही जो टेस्ट आपको जटाशंकर होटल पैलेस का है, वही यहाँ पर टेस्ट आपको देने की पूरी कोशिश की है हम लोगों ने। ये होटल जो ओम साई राम था, उसको अपन ने 1 तारीख से अपने उसमें हायर कर लिया अपने संचालन में, और 1 दिसंबर से ये होटल जटाशंकर ग्रांड के नाम से जाना जाएगा। और इसमें 1 दिसंबर से ही इस होटल की जो गतिविधि संचालन है वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसमें
एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक है होटल जटाशंकर पैलेस, अब एक नए लुक, नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं है। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।